हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करते हैं जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस चैप्टर है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन वैसे भी पहले आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके एमसीक्यूज़, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ अभी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंटेन्स एनी इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज रिस्पेक्टिवली। के जो हमें नीचे ऑप्शंस बताई हैं, कहते हैं उसमें से इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो हैं वो आप पेयर ढूंढना है उसमें से। ठीक है, पहले इन्फेक्शियस होनी चाहिए, बाद में नॉन इन्फेक्शियस होनी चाहिए। ठीक है, इन्फेक्शियस क्या होती है? जो एक से दूसरे पर्सन तक किसी भी वे के दौरान लग सकती हैं, हो सकती है, इन्फेक्ट कर सकते हैं एक पर्सन को से दूसरे पर्सन को। नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं कर सकती हैं, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल बोल देते हैं। ठीक है, तो टाइफाइड, एड्स एड्स कैंसर है, निमोनिया मलेरिया है, कैंसर और मलेरिया है। ठीक है, तो टाइफाइड इन्फेक्शियस है, एड्स भी इन्फेक्शियस है, तो ये नॉन इन्फेक्शियस बतानी थी, ये नहीं है। ठीक है, फिर है एड्स और कैंसर, एड्स इन्फेक्शियस है, ठीक है, जबकि कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है, तो बी ऑप्शन ठीक है, सेकेंड ऑप्शन ठीक है। फिर निमोनिया और मलेरिया दोनों इन्फेक्शियस है, कैंसर नॉन इन्फेक्शियस है और मलेरिया तो इन्फेक्शियस है, तो हमारी बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो एड्स एंड कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड फीवर जो है ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है? जर्म कौन है इसका? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है इसका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं, उसे वो मलेरिया होता है ना। ट्राइकोफाइटोन हो गया, ये फंगल डिसीज़ कॉज करता है। साल्मोनेला टाइफी और रहीनो वायरस है। रहीनो वायरस जो होता है ये कोल्ड करता है, कोल्ड होता है इससे, और साल्मोनेला टाइफी आएगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड करता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकरेंट हाई फीवर इन मलेरिया इज़ ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ। के जो मलेरिया होता है जब, ठीक है, तो उसमें मतलब हाई फीवर होता है एकदम से, तो वो किस चीज़ की वजह से होता है, किस चीज़ की कंप्लीशन की वजह से होता है? एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी, स्पोरोगोनी, गैमोगोनी है, नेक्स्ट है एक्जो एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। ठीक है, तो ये हमें चार ऑप्शंस बता दिए हैं। ठीक है, तो इसकी हमारी ऑप्शंस जो है वो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1। ठीक है, एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी की वजह से, कंप्लीशन की वजह से मलेरिया में हाई फीवर हो जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है? एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी बोलते किसको हैं? ठीक है, मलेरिया में मतलब जो इन्फेक्शियस स्टेज, जिस इन्फेक्शियस स्टेज पे जब आरबीसी होती है ना, उनको पैरासाइट पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब जो पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है, वो ह्यूमन बॉडी में मस्कीटो बाइट के दौरान चला जाता है। ठीक है, तो वो पैरासाइट जब लिवर में जाके वहाँ पे वो अमीरोजॉइड्स वगैरह बनते हैं और आरबीसी में आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कहते हैं जब ये आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। मतलब एरिथ्रोसाइट्स जो हैं, एरिथ्रोसाइटिक यानी कि एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी जो हैं उसको ये मतलब इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये होता है फीवर, क्योंकि हीमोजोइन रिलीज हो जाता है ना, तो हीमोजोइन एक टॉक्सिन होता है जिसकी वजह से चिल्स और फीवर हो जाते हैं। ठीक है, फिर है एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड थ्रू। ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है ये जर्म है, ठीक है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। किसके थ्रू कहते होता है ये? एंटामीबा हिस्टोलिटिका असल में अमीबियासिस जो डिसीज़ होती है, अमीबियासिस, ठीक है, तो अमीबॉइसिस बोल सकते हो या अमीबियासिस बोल सकते हो, तो उसके मतलब वो डिसीज़ जो है इस जर्म के थ्रू होती है। कहते किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है ये? किस फॉर्म में या किस वे में ट्रांसमिट होएगी? इंसेक्ट बाइट के दौरान, स्वेटिंग के दौरान, ठीक है, पसीना आने के दौरान, फूड और वाटर कंटेमिनेशन के दौरान, या बर्ड ड्रॉपिंग के दौरान होती है? तो फोर्थ की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3। ठीक है, फूड जो है और वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाए, अगर मतलब फूड या वाटर के अंदर जर्म्स आ जाएं, ठीक है, तो वो खाने लायक नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जर्म्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये जर्म्स हार्मफुल होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइन और स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, डायरिया वगैरह हो जाता है इससे आगे, तो ये आएगा फूड एंड वाटर कंटेमिनेशन, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेज चीफली रिस्पॉन्सिबल इन द ग्राफ्ट रिजेक्शन। कहते हैं कि कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, इम्यूनिटी में कौन सा ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। ग्राफ्ट रिजेक्शन यानी कि जब बॉडी में अगर कोई ऑर्गन फेल हो जाए तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि किडनीज अगर ट्रांसप्लांट करनी हो, है ना, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, तो उस टाइम पे ये ध्यान रखा जाता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है, मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो उस ऑर्गन को, क्योंकि बॉडी के अपने सेल नहीं है ना वो, मतलब सेल्फ सेल नहीं है, तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको सेल्फ सेल की
नॉलेज होती है, पता होता है कि सेल्फ सेल कौन से हैं, नॉन सेल्फ सेल कौन से हैं। तो अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो, है ना, तो ग्राफ्टिंग करनी हो, उस टाइम पे वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हो रहा है तो उसको इम्यून सिस्टम रिजेक्ट भी कर सकता है ना। तो कहते हैं उसमें कौन सा इम्यून सिस्टम चीफली रिस्पॉन्सिबल है, फिजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का कौन सा है, इनेट इम्यूनिटी जो इनबॉर्न होती है, बर्थ से हमारे अंदर आती है, ठीक है। कहते हैं उसके फिजिकल बैरियर या इनेट इम्यूनिटी के सेलुलर बैरियर है, या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है। दो तरह का हम पढ़ते हैं ना रिस्पॉन्स की, ह्यूमरल होता है और सेल मेडिएटेड होता है। ह्यूमरल में ज़्यादातर बी काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। सेल मेडिएटेड में ज़्यादातर मेमोरी बेस पे काम होता है, या टी सेल्स इसमें मेन फंक्शन करते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ठीक है। तो अभी इसका क्या है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन मेन रोल प्ले करता है, ये सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब सेल मेडिएटेड, जिसमें सेल्स को सेल्स की आइडेंटिफिकेशन है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सेल कौन से हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है जब भी ट्रांसप्लांटेशन होती है तो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि इम्यून सिस्टम जो है वो स्प्रेस हो जाए थोड़ा। तो उसके बाद है सिलेक्ट द ओड वन इन एडल्ट ह्यूमन विद रिस्पेक्ट टू लिम्फॉइड ऑर्गन्स, कि लिम्फॉइड ऑर्गन को लेके कौन सी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑड है, अलग है। कहाँ किस चीज़ को देखना है, लिम्फॉइड ऑर्गन को देखना है। तो पियर्स पैचेस एंड स्प्लीन है, लिवर है, थाइमस है, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखो पियर पैचेस, स्प्लीन और थाइमस तो होते हैं लिम्फॉइड ग्लैंड, लिवर थोड़े ना लिम्फॉइड ग्लैंड है, तो ये ओड वन है, तो ऑप्शन आनी है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच टाइप ऑफ द बैरियर डू सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज बिलोंग, कि जो माउथ में जो सलाइवा होता है ना, आइज़ के अंदर जो टीयर्स होती हैं, ठीक है, ये कौन से बैरियर का काम करते हैं, कौन से बैरियर का काम करते हैं। पहले ही ये तो मतलब पहले ही जर्म्स को एंटर नहीं करने देते, ठीक है, पहले ही जर्म्स को एंटर नहीं करने देते, ये बैरियर हैं। तो कौन से बैरियर हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजिकल बैरियर, इसमें तो स्किन वगैरह आ जाती है, और साइटोकाइन बैरियर है, सेलुलर बैरियर है, जैसे कि WBCs वगैरह हो गया है ना। तो जो माउथ में सलाइवा है और आइज़ में टीयर्स हैं, ये हमारे जो हैं ये फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर का काम करते हैं, तो ऑप्शन 1 आनी है। फिर द सेल दैट एक्चुअली रिलीज द एंटीबॉडीज़ आर, वो सेल्स जो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं वो कौन से सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करते हैं, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, या मेमोरी सेल्स। कौन से सेल्स फंक्शन करते हैं, प्लाज्मा सेल्स फंक्शन करते हैं, ठीक है, वो आगे एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करने का काम करते हैं, कौन, प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं, ऑप्शन 3 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज रिलेटेड टू एलर्जिक रिस्पॉन्स, कौन सी एंटीबॉडी जो है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम आती है, जब एलर्जी हो जाती है, मतलब बॉडी किसी भी एजेंट को लेके, है ना, ज़्यादा सेंसिटिव, ज़्यादा एग्रावेटेड रिएक्शन करती है, ठीक है, एग्रावेटेड रिएक्शन कॉज करती है, मतलब किसी चीज़ को लेके इम्यून सिस्टम ज़्यादा ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, उसको एलर्जी बोलते हैं, कि तब एलर्जी होती है ना, जैसे पॉलन या कुछ डस्ट वगैरह अंदर गई तो स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है ना। तो ऐसे में कहते हैं कौन सी एंटीबॉडी जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, IgA, मतलब IG का मतलब एम्यूनोग्लोबुलिन है ना, हम पढ़ते हैं एम्यूनोग्लोबुलिन अलग अलग टाइप के होते हैं, 5 टाइप के मेन पढ़ते हैं हम ना, IgA, IgM, IgG और IgD, है ना, ये पढ़ते हैं। तो उसमें एंटीबॉडी जो है वो हमारी एंटीबॉडी यानी कि एमिनोग्लोबुलिन E जो है, ये जो है मेन एलर्जिक रिस्पॉन्स में फंक्शन करता है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2 IgE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एलिसा टेस्ट इज़ यूज टू इन द डिटेक्शन ऑफ, एलिसा टेस्ट किस चीज़ की डिटेक्शन में यूज़ करते हैं, किस मतलब प्रॉब्लम को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। एलिसा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसिड, ठीक है, एलिसा होता है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसिड, किसकी डिटेक्शन के लिए होता है, हे फीवर की, हे फीवर तो एलर्जी में आता है ना, टेटनस है, ठीक है, टेटनस हो गया, HIV ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको TB बोलते हैं कॉमन, उसके लिए होता है। एलिसा टेस्ट हमेशा HIV को मतलब जल्दी डायग्नोज करने के लिए होता है, डिटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन द मैक्रोफेज इज, कि वो एंजाइम जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो HIV का वायरस होता है, HIV में क्या होते हैं, रेट्रोवायरस होते हैं, है ना, वो रेट्रोवायरस जो होते हैं कहते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं किस पे, कौन से सेल्स में, बॉडी के होस्ट की बॉडी के मैक्रोफेजेस में, ठीक है, यही होता है। तो उसमें कहते हैं जब HIV जो वायरस है वो रेप्लिकेट करता है, कैसे रेप्लिकेट करेगा, अपनी मतलब मल्टीपल कॉपीज़ बनाएगा, है ना, तो क्या करते हैं RNA से DNA बनाएगा, ठीक है, मतलब ह्यूमन में तो DNA है ना, तो इसीलिए जो वायरस है उसका जीनोम तो RNA है, वो DNA में अपने मतलब जीनोम को पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेगा, ठीक है। तो वही उन्होंने पूछा है कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसमें जो RNA से DNA बना देगा, रिवर्स, वैसे तो हम पढ़ते हैं DNA से RNA बनता है,
ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। बट आरएनए से डीएनए भी बनता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है, ये रिवर्स प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एंजाइम। कौन काम करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए लाइगेज है, लाइगेज तो जोड़ता है ना, जैसे ये 2 डीएनए सेगमेंट है मान लो, इनको जोड़ने का काम लाइगेज का होता है, ठीक है। पॉलीमरेज जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये ट्रांसक्रिप्शन आगे करने में हेल्प करता है। जो डीएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए रेप्लिकेशन में काम करता है। फिर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है यही ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स प्रोसेस करेगा, यानी कि आरएनए से डीएनए बना देगा, ठीक है। तो हमारी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मेटास्टेसिस इज कनेक्टेड विद। मेटास्टेसिस किसके साथ कनेक्टेड है? देखो मेटास्टेसिस होती क्या है? कैंसर में होती है मेटास्टेसिस, ठीक है। कैंसर में हम 2 तरह के सेल्स पढ़ते हैं, मतलब ट्यूमर 2 तरह के पढ़ते हैं, एक होते हैं बेनाइन, ठीक है, बेनाइन पढ़ते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेनाइन होता है जब कैंसर सेल्स एक ही जगह पे ग्रो करते हैं, किसी एक पार्ट में, किसी एक ऑर्गन में या एक बॉडी पार्ट में डेवलप होते हैं, वहीं पे ही रह के वहीं पे ही डेवलप करते हैं, बॉडी में नहीं फैलते हैं, तो उसको हम बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। जो एक ही जगह पे रहता है, उतने पार्ट को ही वो डैमेज करेगा, उतने को ही हार्म करेगा, पूरी बॉडी को नहीं करेगा। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, या मेनली तो जैसे लंग्स बोल रही हूँ, ब्रेस्ट कैंसर होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, ठीक है। ये जो है ये बेनाइन की फॉर्म है। मैलिग्नेंट क्या होता है? जो मतलब एक पार्ट में, एक बॉडी पार्ट में डेवलप हुआ वो, ठीक है, मास ऑफ सेल्स डेवलप हो गए, कैंसर सेल्स डेवलप हो गए, तो जब वहाँ से फ्लूइड पास करेंगे या ब्लड वगैरह पास करेगा, तो अगर ये सेल्स जो हैं यहाँ से कट के ब्लड के साथ फ्लो करके कहीं और जाके ये लॉज जाएँ, टिक जाएँ, वहाँ पे ये डेवलप होकर वहाँ पे कैंसर कर देंगे, यहाँ भी किया और कहीं पे जाएगा तो वहाँ पे भी कर देगा, है ना। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो इसमें वो स्टेज जब ये कट के किसी और पार्ट में जाएंगे वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, वहाँ से कहीं और जाएंगे वहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। अभी चैप्टर तो नहीं करवा पाई, बट यहाँ पे डिटेल में थोड़ा करवा रही हूँ साथ में, ताकि आपको क्लियर रहे। तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देख ज़रूर लेना, ताकि आपका जो मैक्सिमम पार्ट है वो कवर तक हो जाए, ठीक है। तो अभी कहते हैं मेटास्टेसिस किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है? बेनाइन ट्यूमर से, मैलिग्नेंट ट्यूमर से, दोनों के साथ, या क्राउन गॉल ट्यूमर से। तो मेटास्टेसिस अभी कहाँ किसके साथ हमने पढ़ी? मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ पढ़ी, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है 12th की ऑप्शन 2, मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ, क्योंकि ये पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए तो मेटास्टेसिस भी वही प्रॉपर्टी है। देन है ड्रग इज कॉल्ड द हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय, कहते हैं जो हीरोइन जिसको बोलते हैं, जैसे वो ड्रग्स होती है ना, हीरोइन, चरस, गांजा, है ना। तो उसमें से जो हीरोइन है वो कहाँ से बनती है? हेरोइन बनती है मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन ओपियम पोपी नाम के प्लांट से मिलता है हमें, ठीक है। मॉर्फिन ये पेन किलर के तौर पे काम करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो पेन किलर के तौर पे काम करता है ये, ठीक है। तो मॉर्फिन की कहते हैं आगे मिथाइलेशन होगी या एसिटाइलेशन होगी, या मॉर्फिन की ग्लाइकोसाइलेशन होगी, या मॉर्फिन की नाइट्रेशन होगी, तब जाके हमें हीरोइन मिलता है। तो हीरोइन जो है ये प्रोडक्ट तब बनता है जब जो मॉर्फिन है उसकी एसिटाइलेशन होती है, ठीक है। मॉर्फिन की एसिटाइलेशन करके फिर ये जो है हीरोइन बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी नहीं है, ठीक है। कौन सी ऑटो इम्यून क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीज वो होती हैं जिसमें कि बॉडी जो है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स को फॉरेन पार्टिकल समझ के उनको ही डैमेज कर दे, ठीक है। बॉडी के अपने सेल्स जो हैं, वैसे तो बॉडी को पता होता है अपने सेल्स कौन से हैं, सेल्स कौन से हैं, पर अगर इम्यून सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ जाए, ठीक है, उसकी वजह से अगर तो इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को फॉरेन पार्टिकल समझ के उनको ही उन पर ही अटैक कर दे, डैमेज करना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं इम्यून डिसीज़, ऑटो इम्यून डिसीज़। ऑटो मतलब अपने आप की इम्यून डिसीज़ जो है, सोराइसिस है, रिमेटॉइड अरिथ्राइटिस है, ठीक है, अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, विटिलिगो है, या अल्जाइमर्स डिसीज़ है। तो जो नहीं है वो बोल रहा है सोराइसिस है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स डिसीज़ और विटिलिगो, ठीक है। इन चारों में से हमें बताना है, तो जो अल्जाइमर्स डिसीज़ है, ठीक है, अल्जाइमर डिसीज़ ऑटोइम्यून डिसीज़ नहीं है, ठीक है। ये ब्रेन की मतलब नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, ये अल्जाइमर्स डिसीज़ जो होती है, ठीक है। तो ये मेमोरी को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, डायमेंशिया वगैरह इसकी वजह से आगे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब भूल जाती हैं चीज़ें, ये एज के साथ भी हो सकता है, या अगर सेल्स बहुत ज़्यादा फंक्शन करने शुरू हो जाएं ब्रेन के तो उससे होता है, ठीक है। तो ये ऑटोइम्यून डिसीज़ नहीं है, तो ऑप्शन 4 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द पोपी प्लांट इज़ यूज टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक। कि पोपी प्लांट का कौन सा पार्ट होता है जहाँ से स्मैक मिलती है, ठीक है। ओपियम पोपी जो होता है ना, उससे मॉर्फिन मिलती है, मॉर्फिन से आगे एसिटाइलेशन वगैरह करके हीरोइन, स्मैक, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स आगे बनते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ओपियम पोपी जो है प्लांट, तो उसका कौन सा पार्ट जो है वहाँ से ड्रग मिलती है? फ्लावर पार्ट,
लेटेक्स पार्ट, लीव्स पार्ट के रूट पार्ट। तो लेटेक्स पार्ट होता है, ठीक है। लेटेक्स पार्ट की इंसीजन करके, ऐसे इंसीजन करके ना, कट करके उसमें से फिर फ्लूइड थोड़े टाइम के लिए उसको रखा रहता है, तो उसमें से फ्लूइड निकलता है। वही फ्लूइड जो होता है वो मॉर्फिन वगैरह होता है, उसकी आगे प्रोसेसिंग करके ये प्रोडक्ट मिलते हैं। तो लेटेक्स पार्ट ऑप्शन 2 आएगा। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट द परसेंट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कि जो माल्ट होते हैं, ठीक है, कहते हैं वो बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यू का कितना परसेंट माल्ट खुद होती है। इसका मतलब होता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। तो ये ह्यूमन बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यू का कितना परसेंट है, 50, 20, 70 के 10%, तो 50% होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी क्लियर बताया हुआ है, तो 50% होता है। तो आपकी ऑप्शन 1 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन मिल्क। ह्यूमन मिल्क में मतलब जो मदर बेबी को फीड करते हैं, तो मिल्क के थ्रू फीड करते हैं इन्फेंट को, ठीक है। तो कहते हैं उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, आईजीडी, आईजीएम या आईजीए। तो आईजीए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्फेंट को उसके मदर से फीडिंग के दौरान मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 4 17 की, ठीक है। 18 क्वेश्चन, HIV दैट कॉजेज द एड्स, ठीक है। HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। कहते हैं जिसकी वजह से एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो कहते हैं ये फर्स्टली ये क्या करता है, एट फर्स्ट क्या करता है, किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा, थ्रोम्बोसाइट्स को यानी कि प्लेटलेट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट्स को यानी WBCs को, या हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को। तो ये सबसे पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डैमेज करता है, उस पर अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एड्स का वायरस जो HIV है, ये सबसे पहले टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए और इन्फेक्शंस भी इसकी वजह से लग सकती हैं, ठीक है। तो देन है मार्ट, क्या है मार्ट इज़ फुल फॉर्म बतानी है आपने, मसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोजल एंड लिम्फॉइड टिश्यू, मेमोरी एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो क्या आएगा, ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2 म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। उसके बाद है प्रोटीन दैट स्टिमुलेट्स द एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज़, वो प्रोटीन जो कि एंटीबॉडी बनाने के प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, वो कौन से होते हैं, प्रोटीन बतानी है, ठीक है, जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडीज, एक्सोटॉक्सिन्स या एंडोटॉक्सिन्स। तो एंटीजन, ठीक है, एंटीजन वो प्रोटीन होते हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडीज फॉर्मेशन शुरू होती है। अभी कोई एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी बनेगी ना उसको ख़त्म करने के लिए, है ना। तो इसीलिए एंटीजन ऑप्शन ए आएगी, ऑप्शन 1 आएगा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाटॉक्सिन प्रिडोमिनेंटली कॉज कैंसर ऑफ, जो एफ्लाटॉक्सिन है कहते हैं ये किस चीज़ का कैंसर कॉज करता है। एफ्लाटॉक्सिन पहले होता क्या है ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन एक तरह का टॉक्सिन होता है जो कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ फंजाई वगैरह होती है, तो उससे ये टॉक्सिन, उसमें से ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, उसको एफ्लाटॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कॉर्न वगैरह या पीनट वगैरह के प्लांट होते हैं जिनमें से ये एफ्लाटॉक्सिन बनता है। तो इसकी वजह से किस चीज़ का कैंसर होता है, लिवर का, ब्लड का, वेजाइना का या गुनैट्स का। तो इससे होता है लिवर कैंसर, ठीक है, ऑप्शन 1 आएगी। फिर सेलेक्ट द हेपेटाइटिस वायरस हुज जीनोम इज डबल स्टैंडर्ड DNA, dsDNA यानी कि डबल स्टैंडर्ड DNA। तो हेपेटाइटिस वायरस जो है वो कई तरह की होती हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, B और D जैसे, है ना, इसके बेस पे। तो कौन सा जीनोम, किसका जीनोम डबल स्टैंडर्ड DNA फॉर्म में होता है, किस वायरस का, HAV, HBV, HCV या HDV। मतलब हेपेटाइटिस वायरस जो है वो A वाला, B वाला, C वाला कि D वाला, कौन सा होगा। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, जो HBV यानी कि हेपेटाइटिस B वायरस जो है उसका जीनोम जो है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, DNA फॉर्म में। अल्कोहलिज्म इंड्यूस फैट डिपोजिशन इन, अल्कोहलिज्म अल्कोहल यूज़ करने से फैट डिपॉजिट किस पार्ट में होनी शुरू हो जाती है। अल्कोहल सबसे ज़्यादा लिवर को अफेक्ट करती है ना। तो ये फैट डिपॉजिट कहाँ पे कर देती है, फैट बॉडीज़ में, डर्मिस ऑफ स्किन, हार्ट के राउंड या लिवर में। तो लिवर में करती है, इससे फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी एंजाइटी पिल्स आर यूजुअली रिच इन, जो एंटी एंजाइटी पिल्स होती हैं, ठीक है, जो पिल्स एंजाइटी को थोड़ा कम करने में यूज़ होती हैं, उसमें क्या सबसे ज़्यादा होता है, बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, कोकीन होता है कि मैरिजुआना होता है। देखो कोकीन का जो मैरिजुआना क्रैक है ये एडिक्शन में आ जाते हैं, ठीक है, एडिक्शन हो सकती है इनकी। तो बेंजोडाइजेपिन मेनली तो होते हैं, ठीक है, बेंजोडाइजेपिन जो है ये कुछ हद तक हैबिट फॉर्मिंग हो सकते हैं, कुछ हद तक, वैसे ये एंजाइटी को ही मतलब कम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आनी है, बेंजोडाइजेपिन होते हैं, ठीक है, 24th की ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है एक, जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो उसके लाइफ साइकिल में दो स्टेज में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक तो ह्यूमन के अंदर, एक अपना वो लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है मस्कीटो के अंदर, फीमेल एनोफिलिन्स मस्कीटो के अंदर, है ना। तो जैसे उसकी जो सेक्सुअल स्टेज है जिसमें गैमेटोसाइट्स बनते हैं, मतलब गैमीट जो हैं वो बनने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो बिगिन्स टू डेवलप इन, किस में मतलब स्टार्ट होते हैं बनने,
डेवलप होनी स्टार्ट कहाँ पे होते हैं? मस्कीटो के स्टमक में, इंटेस्टाइन ऑफ मैन की इंटेस्टाइन में, मैन के लिवर में, या आरबीसी सेल्स ऑफ मैन, किसमें वो स्टार्ट हो जाती है प्रोसेस बननी? तो आरबीसी ऑफ सेल, ठीक है, सेल के आरबीसीज में जब ये आरबीसी को रप्चर कर देते हैं ना तो मीरोजॉइड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 4, मीरोजॉइड फॉर्म में आ जाते हैं तब ये, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 4। देन क्वेश्चन है HIV इज एन, HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ना, तो कौन से टाइप का वायरस है? एडिनो वायरस है, DNA रेट्रोवायरस है, RNA रेट्रोवायरस है, एडिनो रेट्रोवायरस है। तो जो HIV होता है वो हमेशा RNA रेट्रोवायरस होता है, पढ़ा ना, इसका RNA जीनोम जो है वो RNA है और ये रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। तो RNA रेट्रोवायरस। ऑप्शन 3, HIV डिक्रीज द नेचुरल इम्यूनिटी ऑफ बॉडी वाई, कि जो HIV है वो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को स्लो डाउन कर देता है, कम कर देता है। कैसे? एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करके, एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके, अटैक द टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट पे अटैक करके, या बी लिम्फोसाइट पे अटैक करके। सिंपल। थर्ड ऑप्शन आएगी, अटैक द टी लिम्फोसाइट, उनको पहले डैमेज करता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, क्योंकि यही हेल्प करते हैं कि बी सेल्स एंटीबॉडीज़ को सिक्रेट करें, ठीक है, और एंटीजन को खत्म करें, है ना। तो ये पहले ही इनको ही खत्म करता है सबसे पहले तो, ठीक है। तो ऑप्शन 3, इंटेस्टाइन परफोरेशन इज़ करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ, कि जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है, मतलब इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो किस चीज़ का सिम्टम है? निमोनिया का, प्लेग का, टाइफाइड का, पर्ट्यूसिस का। तो ये होता है टाइफाइड का, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आएगी, जो टाइफाइड होता है उसमें फीवर होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है, आप उसके सिम्टम्स में ये पढ़ते हो, टाइफाइड के सिम्टम्स में ये आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिसीज कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू द वुंड्स, एक्सीडेंट्स और इनप्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज़, कि वो डिसीज़ जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपर स्टरलाइज ना हो, एक्सीडेंट हो जाए, या वूंड्स के थ्रू, जो वूंड्स के दौरान जो सारे डैमेज हो जाते हैं वहाँ से अगर जो एंटर करे जर्म और उसे डिसीज़ हो, तो वो कौन सी है? टेटनस है, गोनोरिया है, मम्स है, अमीबॉइसिस है। अमीबॉइसिस तो अमीबियासिस जिसको बोल देते हैं, तो ये तो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू या वाटर के थ्रू होती है। मम्स जो है ये जो कान के पीछे वाली साइड पे वो स्वेलिंग हो जाती है ना, तो वो मम्स होते हैं, तो ये इंजरी के दौरान थोड़ा ना जाते हैं। गोनोरिया STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है ना, तो ये तीनों नहीं है, टेटनस जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि अगर कोई चोट लग जाए तो एंटी टेटनस की वैक्सीन लगाई जाती है साथ में फटाफट। उसका रीज़न क्या है? जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है वो बॉडी में अगर जाके फंक्शन करना शुरू कर देना तो वो मसल्स की फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देगा, मसल कंट्रैक्शन, विग्रस कंट्रैक्शन कर देगा, मसल्स काम नहीं कर पाएंगे, है ना, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है मेन। तो इसीलिए टेटनस जो है वो इस तरह से हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन ए आएगा, मतलब सॉरी ऑप्शन 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू द पॉलन आर, के ब्लड सेल्स वो कौन से ब्लड सेल्स हैं जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन मतलब में इन्वॉल्व होते हैं जब पॉलन बॉडी के अंदर आ जाए। पॉलन एक वो एलर्जी कॉजिंग एजेंट है ना, पॉलन वगैरह ना, फ्लावर के जो होते हैं उनसे कहीं एलर्जी होती है। तो कहते हैं कौन सा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करना शुरू कर देता है, कौन से सेल ऐसे हैं? तो बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये सारे WBCs के टाइप हैं, ठीक है। तो WBC जो है ल्यूकोसाइट, उसमें से पर्टिकुलर हमें बताना है कि कौन से सेल्स होंगे। देखो जो WBCs होते हैं वो पहले दो तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। इसमें आते हैं बेजोफिल, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इसमें आते हैं मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, है ना। तो अभी जो तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में फंक्शन करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं बेजोफिल्स, ठीक है, बेजोफिल्स होते हैं। ऑप्शन आएगी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज, ब्लड कैंसर को और क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया या थ्रोम्बोसिस। तो जो ब्लड कैंसर होता है इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। ल्यूकेमिया में मेनली क्या होता है, जो WBC वगैरह की है उनकी अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जितनी होनी चाहिए उतनी ही ठीक है, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा हो तो ज़रूरत से ज़्यादा सेल ग्रोथ करेगी, है ना, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है LSD क्या है? LSD होती है, इसकी फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, ठीक है, डाइथैलामाइड। तो ये क्या है, किस कैटेगरी में आती है ये? तो हेलुसिनोजेनिक है, सिडेटिव है, स्टिमुलेंट है कि ट्रैंकुलाइजर है, ठीक है। तो LSD जो होते हैं ये हेलुसिनोजेनिक होते हैं, मतलब हेलुसिनेशन कॉज करते हैं। कि LSD जो होते हैं इनसे अभी हेलुसिनेशन क्या होती है, मतलब जो चीज़ है नहीं, पर्सन को ऐसा लगता है कि वो चीज़ असल में है जो होती ही नहीं है, है ना, भ्रम पैदा होता है इससे, है ना, तो उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो LSD क्या है? हेलुसिनोजेनिक है, ठीक है। ऑप्शन 1 आएगी 32 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूजफुल ड्रग दैट डैमेज द गैस्ट्रिक म्यूकोजा इफ़ टेकन अलॉन्ग विद द अल्कोहल, कौन सी ऐसी ड्रग जो वैसे तो यूज़फुल है पर अगर वो अल्कोहल के साथ ली जाए, मतलब अल्कोहल भी लिया जाए, पर्सन अल्कोहल भी यूज़ करे और ये मेडिसिन भी लेता रहे, है ना, तो उससे कहते हैं ये यूज़फुल तो है वैसे, पर ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा मतलब स्टमक की जो म्यूकोजा लेयर होती है उसको डैमेज करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी ड्रग है, वेलियम, एंटीहिस्टामिन्स, एस्प्रिन या मॉर्फिन, तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3 एस्प्रिन, ठीक है। एस्प्रिन वैसे तो हार्ट पेशेंट्स को दी जाती है, ठीक है, जो ब्लड जिनका गाढ़ा हो जाता है ना, ज़्यादा डेंस हो जाता है, उसको थोड़ा ये थिन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कहते हैं अगर एस्प्रिन जो है वो अल्कोहलिक पर्सन अल्कोहल भी यूज़ करे, साथ में मेडिसिन भी ये लेता रहे, तो उससे गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज होनी शुरू हो जाती है। तो 33 की ऑप्शन आनी है थर्ड। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ द गैस, डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन एटमोसफियर, एटमोसफियर में ऐसी कौन सी गैस है जो अगर डिप्लीट होनी शुरू हो जाए तो उससे जो स्किन कैंसर है उसकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है। देखो एटमॉस्फेयर में कौन सी है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन या अमोनिया है, जो अगर कम हो जाए तो स्किन कैंसर होएगा। तो हम पढ़ते हैं ओजोन के बारे में, है ना, O3 ओजोन जो है इसकी डिप्लेशन की वजह से स्किन कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन द हेलुसिनोजेंस, कौन सी ऐसे फंजाई है जो कि हेलुसिनोजन का काम करती है, ठीक है, वो बतानी है कौन सी है। मॉर्खिला एस्क्लेंटा, फिर है अमेनिटा, मस्कैरिया, थर्ड है न्यूरोस्पोरा स्पीशीज़ जो है, ठीक है, अस्टिलेगो है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन आएगी 35th की, इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2, ठीक है। जो अमेनिटा मस्कैरिया है, ठीक है, ये फंजाई है एक तरह की फंजाई, ठीक है, और इसमें हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जो ये वैसे एक तरह की मशरूम होती है, ठीक है, ये एक तरह की मशरूम होती है, और साइको एक्टिव बेसिडियोमाइसिटस फंगस जो है उस फॉर्म में है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीगेट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन के डिस्टल पोर्शन में कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन सा लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है किस फॉर्म में, विलाई, जिसको विली बोल देते हो, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की, पियर्स पैचेस, रुगी या कोरॉइड प्लेक्सिस, तो पियर्स पैचेस होते हैं, ठीक है, लिम्फॉइड टिश्यू के तौर पे पियर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन आएगी 36 की ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या नहीं है वो बताना है। फॉर्मिंग आरबीसी बनाना इसका फंक्शन नहीं है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना, WBC वाइट ब्लड सेल्स बनाना, या एंटीबॉडी फॉर्म करना, तो ये तीनों इसके काम हैं। बस आरबीसी ये फॉर्म नहीं होता। आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो तो हमारे जो बोन्स के मतलब बोन मैरो होते हैं ना, उसके अंदर जो रेड मैरो पार्ट में बनते हैं, ठीक है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एज वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द इनहेल्ड और इंजेस्टेड पैथोजन, कि अगर हम खाने के दौरान हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन चला जाए या सांस लेने के दौरान इनहेल करने के दौरान पैथोजन हमारी बॉडी में चला रहे, तो सबसे पहले कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन A, G, M और D। तो 38th की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, ठीक है, IgA फंक्शन करता है, कि जो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A होता है वो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसके साथ हार्मफुल बैक्टीरिया को अटैच नहीं होने देता, ताकि वो उस पर एक्ट ना कर सके, है ना, एपिथेलियल सेल पे, और उसको डैमेज ना कर सके। तो सबसे पहले IgA फंक्शन करता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट है सेलाइन सोल्यूशन इज गिवन टू द पेशेंट्स ऑफ कॉलेरा बिकॉज, उनको कॉलेरा प्रॉब्लम हो जाती है, उन पेशेंट्स को सेलाइन सोल्यूशन दिया जाता है, ड्रिप लगाते हैं ना, तो कहते हैं उसका रीज़न क्या है, क्यों लगाते हैं, सोडियम आयन जो है वो बॉडी में से वाटर लॉस होने से बचाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है वो रेगुलेटरी मटेरियल का फंक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड एनर्जी देता है, या सोडियम क्लोराइड एंटीबैक्टीरियल है, तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि कॉलेरा के दौरान जो डायरिया वगैरह हो जाता है और प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी वजह से वाटर लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, पर्सन कुछ खाए भी, पेशेंट कुछ खाए भी या पिए भी, पानी वगैरह पिए, तो उसको वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, मतलब उसकी बॉडी में वो टिकेगा नहीं, है ना, इसीलिए क्या रहते हैं सलाइन फॉर्म में उसको ये सॉल्ट दिए जाते हैं ताकि जो वाटर लॉस है उससे बचाया जा सके, ठीक है, डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके उसको। तो ऑप्शन आएगी 39 की ऑप्शन 1 आएगी। फिर है इंटरफेरोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो किस चीज़ के रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, इंटरफेरोन्स होते क्या हैं, इंटरफेरोन्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे वायरस है, ठीक है, मान लो वायरस जो है ये बॉडी सेल्स
पे आके अटैक करना शुरू कर दिया। तो वायरस ने सबसे पहले इस सेल पे आके अटैक किया। तो ये सेल क्या करेगा, खुद तो चलो डैमेज हो रहा है, पर ये कोशिश करता है कि बाकी के सेल्स बच जाएं। तो ये डैमेज होने के टाइम पे क्या करता है, प्रोटीन रिलीज़ करता है अपने में से। तो उस प्रोटीन की वजह, प्रोटीन जो होता है ना उसको बोलते हैं इंटरफेरोन, ठीक है, जो बाकी के सेल्स को बचा के रखता है वायरस इफेक्ट से, ठीक है। तो इंटरफेरोन किस चीज़ की रिस्पॉन्स के लिए होते हैं, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरस की, फंजाई। अभी किसकी बात की, वायरस की। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटास्टैटिक कैंसरस ट्यूमर इज टर्म्ड सार्कोमा इफ द डिसऑर्डर इज इन, ठीक है, कि मेटास्टैटिक कैंसर जो कैंसरस ट्यूमर होता है ना उसको हम सार्कोमा बोलते हैं। कब बोलते हैं, ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है ये कौन से कार्सिनोजन की वजह से हो रहे हैं, कौन से कैंसरस एजेंट की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो सार्कोमा कब कहा जाता है, फिब्रोब्लास्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम या एपिथेलियल सेल, किसका कैंसर होगा जब हम इसको सार्कोमा बोलेंगे। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, ठीक है। जब बोन्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बोन्स का मतलब कैंसर वगैरह हो जाए, तो उसमें जो बोन के फाइबर या कार्टिलेजेस वगैरह जो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं ना, उन पर अफेक्ट होता है। तो इसलिए फिब्रोब्लास्ट आएगी इसके ऑप्शन 1 41 की, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल ग्लाइकोप्रोटीन दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन सेल बाय द HIV। कौन से ऐसे वायरल ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो कि ह्यूमन में HIV करने में रोल प्ले करते हैं हमें, ठीक है। तो अगर आपने वायरस का प्रॉपर डायग्राम देखा हो, वायरस का एक बार डायग्राम जरूर देखना, ठीक है। तो वायरस के डायग्राम में GP120, ठीक है, CD4, CCR5 या मतलब दोनों ऑप्शन दिए हैं कि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन इनकी वजह से, मतलब मेन जो ये ग्लाइकोप्रोटीन है इनकी वजह से होता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो असल में जो वायरस के आसपास जो कोटिंग होती है ना, वायरस के आसपास जो कोटिंग होती है, ठीक है, तो वो मेन HIV को HIV के थ्रू ह्यूमन को इन्फेक्ट करने में काम करती है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, जैसे कि हम अगर देखें वायरस जो होता है ना, वायरस में इस तरह से करके ऐसे मैं बाहर वाले स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ऐसे करके जो बने होते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो इनमें होता है GP120, इनमें क्या होता है GP120 होता है, ठीक है, जो मेन हेल्प करता है। तो 1 ऑप्शन आएगी 42 की, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मेनली रिलेटेड टू एड्स के साथ रिलेटेड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नेको, डॉट्स, RCH और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नेको है, ठीक है। डॉट्स तो वो होता है ना प्रोग्राम, डॉट्स ट्रीटमेंट के लिए होती है, TB के लिए, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो ट्रीटमेंट होती है ना वो वाली। तो RCH जो है ये रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ करके होती है, ठीक है। तो इसमें से क्या आएगा, जो एड्स के रिलेटेड है ये होती है नेको, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन 1। फिर है शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा इज कैटेगराइज्ड बाय। वो कौन सी शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी होती है जो एक्वायर्ड फॉर्म में मदर से फीटस की तरफ जाती है प्लेसेंटा को क्रॉस करके, ठीक है। कौन सी होगी, एक्टिव, पैसिव, सेलुलर इम्यूनिटी के इनेट, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी। तो इसमें होती है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आगे पास करती है, ठीक है, फीटस तक। उसके बाद है इनकरेक्ट पेयर फाइंड आउट करो। ये प्लेग वायरल डिसीज़ है, मेलिग्नेंट जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मेलिग्नेंट होता है, जिससे फैटल है, मर सकता है पर्सन। कॉमन कोल्ड रीनो वायरस से होता है। ट्राइकोफाइटॉन रिंगवॉर्म है, बिल्कुल। तो ऑप्शन जो 2, 3, 4 है ये बिल्कुल ठीक है, करेक्ट मैच है। उन्होंने कहा इनकरेक्ट जो नहीं है, मैच नहीं करती प्रॉपर, प्लेग, ठीक है, प्लेग वायरल डिसीज़ नहीं है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 1 45 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज ऑफ आर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कॉम्प्लेक्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है, लिपोप्रोटीन है, स्टेरॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। 46 की आनी है ऑप्शन 4, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं ये, ठीक है। तो लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती हैं ये, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। कौन सी वायरस के थ्रू डिसीज होती हैं, वायरस के थ्रू, दोनों डिसीज वायरस के थ्रू ही होने वाली होनी चाहिए। रेबीज और मम्प्स, ठीक है, कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस, TB, टाइफाइड और टेटनस, या एड्स और सिफिलिस, ठीक है। तो कौन सी डिसीज़ है जो वायरस की वजह से होती है, तो ये वाली रेबीज भी वायरस से होती है, मम्प्स भी वायरस से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन 1, ठीक है। तो क्योंकि जो TB है ये बैक्टीरियल है, यहाँ से ये बैक्टीरियल है, ठीक है, टाइफाइड वगैरह बैक्टीरियल है। तो सिफिलिस जो है ये वायरल नहीं है ना, तो दोनों ही वायरल होने चाहिए। तो ये दोनों वायरल हैं, वायरस की वजह से होती हैं, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, यूज़ ऑफ द एंटीहिस्टामिन्स एंड स्टेरॉइड्स गिव द क्विक रिलीफ फ्रॉम। कि अगर स्टेरॉइड्स या एंटीहिस्टामिन्स दिए जाते हैं तो उससे जल्दी आराम किससे मिलता है, नोजिया से, कफ से, हेडेक से, या एलर्जी से। एलर्जी से मिलता है। एलर्जी में क्या होता है, एलर्जी के टाइम पे हिस्टामिन बॉडी के मास्ट सेल के थ्रू रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उन मास्ट सेल्स की सिक्रीशन जो होती है
जिनमें से हिस्टामिन रिलीज होते हैं तो उससे एलर्जी बढ़ती है ना, इन्फ्लामेशन वगैरह या स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। तो उनको रोकने के लिए, उनको उनसे रिलीफ के लिए स्टेरॉइड्स या एंटी हिस्टामिन्स लिए जाते हैं। तो ऑप्शन आएंगे ऑप्शन 4। फिर 49th क्वेश्चन है, फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम इंजेक्टेबल मटेरियल विद नो रिस्क ऑफ एनी काइंड कैन बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग इट इनटू द, कि जो इंजेक्टेबल मटेरियल होता है वो कहते हैं बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होता है बिना किसी रिस्क के, तो किस फॉर्म में उसको कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है? मसल्स में, आर्टरीज में करने से, वेन्स में या लिम्फ वेजल्स में करने से फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है मटेरियल की, और कोई किसी भी तरह का कोई रिस्क भी नहीं होता। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, वेन्स में। ठीक है, वेन्स में से जो ब्लड है बहुत जल्दी मतलब बॉडी पार्ट्स तक जाता है। ठीक है, मतलब बॉडी पार्ट्स नहीं होता है। तो ये सबसे पहले तो जो लिवर की तरफ जाता है, लिवर जो है वो पहले मेटाबोलाइज कर पाता है फिर उस ड्रग को, उस इंजेक्टेबल मटेरियल को, है ना। तो वेन्स के थ्रू डाल मतलब इन वो एडमिनिस्टर करने से फास्टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, फास्टेस्ट होती है। मस्कुलर वगैरह मसल्स पार्ट के थ्रू करने से थोड़ा ज़्यादा पेनफुल होता है ये, इसलिए नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए ठीक है, ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द सेफेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर? कैंसर के डिटेक्शन के लिए सबसे सेफ मेथड कौन सा है? एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको बोलते हैं एमआरआई, और रेडियोग्राफी या एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन है, कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ बायोप्सी वगैरह की जाती है साथ में, है ना। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1, जो एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये काफ़ी सेफेस्ट टेक्निक है कैंसर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो 50th का क्या आना है? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर्स डिसीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ, कि अल्जाइमर डिसीज जो होती है ब्रेन की, जो नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है, तो ये किस चीज़ की कमी की वजह से होती है? ग्लूटामिक एसिड की वजह से, एसिटाइल कोलाइन की वजह से, गाबा डीएबीए जो होते हैं। ठीक है, फिर डोपामिन किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन आएंगे ऑप्शन 2, एसिटाइल कोलाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है ना ब्रेन में, जो एक्सन एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में रिलीज होता है वो केमिकल एसिटाइल कोलाइन। तो इसके डेफिशिएंसी से अल्जाइमर डिसीज हो सकती है, नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, है ना, सिग्नल्स आगे नहीं पास कर पाएंगे, इंपल्सेस। तो उसके बाद है मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम अकर्स इन, कि जो प्लाज्मोडियम का जाइगोट मोटाइल फॉर्म में होता है वो कहाँ पे होता है? ह्यूमन लिवर में, फीमेल एनोफ्लिन्स के गट में, एनोफ्लिन्स के सलाइवरी ग्लैंड में, या ह्यूमन आरबीसीज में? कहाँ पे होता है? तो इसमें होता है फीमेल एनोफ्लिन्स के गट में मोटाइल जाइगोट बनता है, क्योंकि वहाँ पे तो जो ये अपना सेक्सुअल साइकिल है वो कंप्लीट वहाँ पे करते हैं प्लाज्मोडियम, है ना। तो मेल फीमेल गैमीट वहाँ पे फ्यूज़ करके जाइगोट फॉर्म कर देते हैं फीमेल एनोफ्लिन्स के गट पार्ट में। ठीक है, सूटेबल होता है वहाँ पे इनके लिए। तो ऑप्शन 2 आएगी। 53rd है विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट बोल देते हैं या वाइडल टेस्ट बोलते हैं कहीं, तो बेसिक तो विडाल टेस्ट होता है। कहते हैं ये किस चीज़ के काम आता है, किस चीज़ के लिए ये टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड फीवर के लिए, मलेरिया के लिए, डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, या HIV एड्स के लिए? HIV एड्स का तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी कि वो एलिसा टेस्ट बेसिक होता है ना। तो इसके ऑप्शन आएंगे ऑप्शन 1। ठीक है, टाइफाइड फीवर के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। फिर है द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंटीबॉडी इज प्रेजेंट एट, कि जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ऐसे वाई शेप की होती है, ठीक है, इस तरह से करके रफ बना रही हूँ। तो कहते हैं इसमें बाइंडिंग साइट जो है वो कहाँ पे होती है? कांस्टेंट रीजन पे, सी टर्मिनल पे, ठीक है, वेरिएबल रीजन पे, या कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन के बीच में। ठीक है, तो कहाँ पे जो है एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है? एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है यहाँ पे, इस पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वेरिएबल रीजन बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल रीजन जो है ऑप्शन 3 ये इसकी आएगी। ठीक है, वेरिएबल रीजन जो होता है, क्योंकि जो कांस्टेंट रीजन होता है, एक मिनट, जो कांस्टेंट रीजन होता है, सॉरी, इस तरह से, ठीक है, ये वाला कांस्टेंट रीजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होती क्योंकि ये बाइंडिंग साइट नहीं है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लाइट चेन और हैवी चेन में बीच में यहाँ पे ये वाले पार्ट में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, इसको फैक रीजन को क्या बोलेंगे? फैक रीजन। ठीक है, फैक रीजन बोलते हैं, फैक रीजन बोलते हैं, हाँ। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चन आया हुआ था एक, तो उन्होंने वेरिएबल रीजन वगैरह नहीं बोला था, फैक और फैन FC करके कुछ ऐसे ऑप्शंस डाली थी। विच लिम्फॉइड ऑर्गन एट्रोफीज विद द एज, कौन से लिम्फॉइड ऑर्गन जो है उनकी एट्रोफीज हो जाती है एज के साथ, वो उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, उनका साइज वगैरह कम हो जाता है। कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन है? बोन मैरो, पियर्स पैचेस, थाइमस के स्प्लीन? तो ऑप्शन आएंगे ऑप्शन 3, थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्लैंड होता है बच्चों में, बर्थ के टाइम पे फीटस में इसका साइज बड़ा होता है, ये हमारे ये लंग्स के पास बीच में होता है। ठीक है, तो इसका साइज एज के साथ साथ कम होता जाता है, थाइमस। तो लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि छोटा होता जाता है एज के साथ होता है थाइमस, एडल्ट में बहुत छोटा होता है इसका साइज, है ना। और अगर एडल्ट में सबसे बड़ा, एडल्ट में पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन तो लिवर है, एडल्ट में सबसे छोटा ऑर्गन जो है ये वाला थाइमस माना जाता है। बच्चों में सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन, बर्थ के टाइम पे थाइमस होता है। ठीक है, तो कई कुछ किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 3। फिर है द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी इज, सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास कौन सी पाई जाती है? IgA, IgG, IgE, IgM।
कौन से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2 IgG, ठीक है, एमिनोग्लोबुलिन जी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, कि ये जो IgG होती है ना, ये ब्लड और जो टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, एमिनोग्लोबुलिन जो होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV इज, जो HIV का जेनेटिक मटेरियल वो क्या है? डबल स्ट्रैंडेड DNA है, डबल स्ट्रैंडेड RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है। तो कौन सी ऑप्शन आएगी इसकी? 57 की। तो ये RNA होता है, ये तो क्लियर है। कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 4 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, क्योंकि फिर ये DNA में भी तो चेंज होना होता है ना, इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में, डबल स्ट्रैंडेड नहीं आएगा, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन 4। सेल्स कॉल्ड द HIV फैक्ट्री इज, कौन से सेल्स को HIV फैक्ट्री बोलते हैं? जहाँ पे जो ये HIV वायरस हैं वो अपनी बेबी वायरस प्रोड्यूस कर देते हैं होस्ट के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल DNA फॉर्म में डाल के। तो हेल्पर T सेल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स या WBCs? तो आएगा मैक्रोफेजेस में। मैक्रोफेजेस को हम HIV फैक्ट्री बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ये, ठीक है, वायरस रेप्लिकेशन करके। तो एमिनोस्प्रेसिव सच एज द डैश एज प्रिवेंट द ट्रांसप्लांट ऑर्गन फ्रॉम बीइंग रिजेक्टेड इन रिसिपिएंट। रिसिपिएंट जो होता है जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान ऑर्गन रिजेक्ट ना हो, इसलिए एमिनोस्प्रेसिव एजेंट के तौर पे क्या दिया जाता है? थ्रोम्बिन, साइक्लोस्पोरिन, एस्पिरिन या ऊपर वाली सारी कोई भी नहीं। तो साइक्लोस्पोरिन A दिया जाता है, ठीक है, एमिनोस्प्रेसिव एजेंट है ये। आपको ये माइक्रोब वाले चैप्टर में भी बड़ी बार आया है, ठीक है, पेपर में भी पूछा गया है। तो साइक्लोस्पोरिन A आएगा। फिर बोथ B and T lymphocytes are produced in the bone marrow. However, only T lymphocyte travel to the dash and mature there. ठीक है, तो कहते हैं जो B और T lymphocyte होते हैं ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। तो सिर्फ जो T lymphocyte है वो किस पार्ट में ट्रैवल करता है और कहाँ पे मैच्योर होता है? हम पढ़ते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स मतलब जो ये लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वो होते हैं जहाँ पे ये लिम्फोसाइट बनते हैं, ठीक है, और मैच्योर होना शुरू करते हैं, और जब ये मतलब डेवलप करके मैच्योर होना शुरू कर देते हैं तब ये मूव कर जाते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरफ, जहाँ पे ये अपना एक्शन करते हैं, ठीक है, एंटीजेंस के साथ ये इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी कहते हैं जो टी लिम्फोसाइट हैं सिर्फ यही जो है ये कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे मैच्योर होते हैं? स्प्लीन में, थाइमस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, क्या एड्रिनल ग्लैंड में? तो इसके ऑप्शन आनी ऑप्शन 2 थाइमस में, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज लार्जेस्ट इन चिल्ड्रन। देखो अभी क्वेश्चन आ गया, बट विद इन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के साथ साथ जैसे एज बढ़ती जाती है इट इवेंचुअली श्रिंक्स एंड गेट रिप्लेस्ड बाय फैट के थ्रू रिप्लेस हो जाता है ये। फिर क्या है बच्चों में सबसे लार्जेस्ट साइज का? थाइमस, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड की कोई भी नहीं, अभी बात की थी ना, थाइमस ग्लैंड। ऑप्शन 1 आएगी 61 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड इज अ स्पीशीज ऑफ द पैरासाइटिक राउंड वॉर्म दैट लिव्स इन। तो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड होता है, क्या करता है ये? एस्केरियसिस करता है जिसमें कि वो स्टमक और इंटेस्टाइन पार्ट में वो ये एस्केरिस जो है ये डेवलप कर जाता है, मेनली इंटेस्टाइन में, है ना। तो वहाँ पे बच्चों में कहते हैं ना, वो बच्चों के पेट में कीड़े बन जाते हैं, वो होती है एस्केरियसिस, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहता है? ह्यूमन में, ग्रास ऊपर में, पिग्स में, किसी में भी नहीं। तो 62 की ऑप्शन क्या आएगी? 1 ह्यूमन में, है ना। तो उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड। कौन सी डिसीज़ इरेडिकेट हुई थी, मतलब पहले के टाइम में कौन सी डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, काफ़ी लोग मतलब इससे अफेक्ट हुए थे और कईयों की डेथ भी हुई थी, बहुत सारे लोगों की। स्मॉल पॉक्स, रिंडरपेस्ट, पोलियो और ऑल ऑफ दीज। तो इसकी ऑप्शन आएगी ऑल ऑफ दीज, सभी रेडिकेट हुई थी टाइम के साथ साथ। अभी तो चलो इनकी वैक्सीन और वो मतलब मेडिसिन आ गई हैं, पहले नहीं हुआ करती थी, तो बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होते थे और डेथ हो जाती थी। तो ये रेडिकेट हुई थी पहले, ठीक है, जैसे अभी कोरोना हुआ था वैसे। तो 63 की ऑप्शन क्या आनी है? ऑप्शन 4। फिर है अ काइंड ऑफ द इंजरी और डैमेज विच रिजल्ट्स इन द प्रीमेच्योर डेथ ऑफ ऑल नियर बाई सेल्स इन अ टिश्यू और ऑर्गन थ्रू द ऑटोलिसिस इज कॉल्ड। कहते हैं कि ऐसी इंजरी या ऐसा डैमेज जिसकी वजह से जो टिश्यू है उसके आसपास के सेल्स डैमेज हो जाएं, ठीक है, प्रीमेच्योर डेथ मतलब टाइम से पहले ही वो ख़त्म हो जाएं, लाइफ स्पैन से पहले ही, ठीक है, ऑटोलिसिस के दौरान। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोसिस बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं, या सेलुलर सेंसेसिस बोल देते हैं। तो 64 की ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 नेक्रोसिस बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना हो पाने की वजह से वो सेल डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती उनको, ठीक है, और के रीजंस की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2 64 की। नेक्स्ट आते हैं 65th क्वेश्चन पे, हाइपोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो टर्म्ड एज। हाइपोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया होता क्या है? पहले हाइपोकॉन्ड्रिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है ये, ठीक है, मेंटल कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन, मेल हो या चाहे फीमेल हो, तो उसको कोई बीमारी होती नहीं है असल में,
कोई इलनेस होती नहीं है, पर उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि उसको ऐसा फील होता है कि वो बीमार है, ठीक होते होते भी उसको ऐसा फील होता है कि वो बीमार है, ठीक है, जैसे डिप्रेशन की कंडीशन होती है वैसा। तो हाइपोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं, मतलब क्या टर्म क्या है ये, हेल्थ एंजाइटी, हेल्थ को लेकर एंजाइटी होती है कि हाँ मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ये हो गया, है ना, या स्लीप अपेनिया है, स्लीप को लेकर प्रॉब्लम है ना। फिर है कि हाइपेनोगोनिया है या नेक्रोलेप्सी है। तो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन 1, हेल्थ एंजाइटी होती है, हेल्थ को लेके एंजाइटी टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है हाइपोकॉन्ड्रिया। 65th की ऑप्शन आएगी 1, ठीक है। फिर है इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस, इम्यून सिस्टम किस पार्ट पे मतलब मेन होता है, ह्यूमरल एंड फाइब्रस सिस्टम है, ह्यूमरल सेल मेडिएटेड पे, एंटीजन बेस पे, के लिम्फोसाइट बेस पे होता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड दोनों पे के बेस पे काम करता है ना, बी और टी लिम्फोसाइट में। तो ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड दोनों फॉर्म का होता है, जिसमें मेमोरी बेस पे काम चलता है इनका, और कुछ इंटरेक्शन की वजह से, जर्म इंटरेक्शन की वजह से, है ना। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज, कौन सी वायरल डिसीज है, डिप्थेरिया, फ्लेरियसिस, लेप्रोसी और इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा, फ्लू वायरल डिसीज है, ठीक है, क्योंकि फ्लेरियसिस जो है ये वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी वगैरह की वजह से होती है ना, तो ये फिलेरियल डिसीज़ है। लेप्रोसी जो है ये वायरल आई थिंक बैक्टीरियल डिसीज़ है ना, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, उसकी वजह से होती है ये। डिप्थेरिया भी वायरल डिसीज़ नहीं है ना, बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो इन्फ्लुएंजा 4th ऑप्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68th क्वेश्चन, कार्सिनोमा अराइजेज फ्रॉम, कार्सिनोमा कहाँ से अराइज होता है, एपिथेलियल सेल से, बोन मैरो से, पिगमेंट कंटेनिंग सेल से, या सभी से अराइज हो सकता है। तो ये एपिथेलियल सेल से कार्सिनोमा अराइज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 1। फिर है मिलेनोमा इज अ टिपिक टाइप ऑफ कैंसर डेवलप फ्रॉम, मिलेनोमा जो है ये कौन से टाइप का कैंसर है और कहाँ से डेवलप होता है, ग्रैन्युलोसाइट से, मिलेनोसाइट से, एडिपोसाइट से, या किसी से भी नहीं। तो जो मिलेनोमा है नाम से ही क्लियर हो रहा है, मिलेनोसाइट्स जो होते हैं, मिलेनोसाइट्स वहाँ से ये डेवलप होता है। ऑप्शन 2, human immunodeficiency virus caused AIDS by attacking a type of the white cells called मतलब कौन सी white cells से मतलब अटैक होता है, CD4, CD3, CD8 या कोई भी नहीं। तो 70th जो है इसकी ऑप्शन आनी है हमारे पास ऑप्शन 1, ठीक है, जो CDP4 होता है, ठीक है, CDP4 जो होता है, ये ऑप्शन आनी है इसकी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेग इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, प्लेग किसकी वजह से होती है, प्लेग जो होती है ये किसकी वजह से होती है, जर्सीनिया स्यूडो ट्यूबरक्लोसिस से, जर्सीनिया पेस्टिस से, जर्सीनिया एंटीरोकोलिटिका से, या किसी से भी नहीं। प्लेग होती है जर्सीनिया पेस्टिस से, ठीक है, तो 71 की ऑप्शन आनी है 2, जर्सीनिया पेस्टिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है इसका। तो याद रखना कौन सी डिसीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, एक वो डिस्कवर किसने की थी, डिस्कवर वाले क्वेश्चन में ढूंढ के मैं और वीडियो बना दूंगी, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। तो मेन तो हमें डिसीजेज किसकी वजह से हो रही है, माइक्रो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उनका पता होना चाहिए। इम्यूनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी ड्रग अब्यूज़ में से थोड़े क्वेश्चन आते हैं, है ना। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, एलिफेंटियासिस किसको बोलते हैं, जिसमें पैर एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, है ना, फिलेरियल डिसीज़ है ये, ठीक है। तो वुकरेरिया बैनक्रॉफ्टी और मेलाई की वजह से ये हो सकते हैं। तो फिलेरिया जो एलिफेंटियासिस है किसके थ्रू होते हैं, फिलेरियल वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, या किसी से भी नहीं। फिलेरियल वॉर्म ऑप्शन आएगी 72 की ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन, कि जो टोबैको होता है, तंबाकू में जो होता है ना, तो उसे एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी, कौन सा कंपोनेंट ऐसा होता है टोबैको में जिसकी वजह से ऐसा होता है, निकोटिन, टैनिक एसिड, क्यूरामिन और कैचकिन। तो इसकी ऑप्शन आनी है निकोटिन, ऑप्शन 1, ठीक है। 73 की ऑप्शन क्या आनी है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी वेनम अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन कंटेन्स, कि जो स्नेक पॉइजन अगर सांप काट ले तो एंटी वेनम जो दिया जाता है वेनम को के इफेक्ट को कम करने के लिए, ताकि नर्वस सिस्टम को वो जाके इफेक्ट ना करे, तो क्या होता है उसमें, एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं, या एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें होती हैं एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3। हीमोजोइन क्या है, हीमोजोइन एक टॉक्सिन होता है जो कि मीरोजॉइड्स के थ्रू रिलीज होता है जब ये आरबीसी में चले जाते हैं ह्यूमन बॉडी में मलेरिया के टाइम पे, है ना। तो इसकी वजह से चिल्स और फीवर होते हैं। तो ये पूछा है हीमोजोइन क्या है, प्रिकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल्स, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हीमोफिलिक इन्फेक्टेड सेल्स। तो किसके थ्रू होते हैं, तो हीमोजोइन जो है ये प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं उनमें टॉक्सिन रिलीज होता है उनके थ्रू, ऑप्शन 3,
ठीक है, 675 की क्या नहीं, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर द रिंग वर्म। रिंग वर्म के लिए कॉजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है वो बताना है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडोमेटोफाइटोन, मैक्रोस्पोरम। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 4। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडोमेटोफाइटोन, तीनों रिंगवर्म कर सकते हैं, तीनों रिंगवर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जबकि जो मैक्रोस्पोरम जो है, मैक्रोस्पोरम एडिबल पार्ट होता है, इसको मतलब एडिबल पार्ट है, ये खा सकते हैं, इससे रिंगवर्म नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन 4 क्या है, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सन विद द सिकल सेल अनीमिया इज, जिस पर्सन को सिकल सेल अनीमिया होता है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा सिकल सेल अनीमिया, है ना। तो जो पर्सन जिसको सिकल सेल अनीमिया है, जिसके जो रेड ब्लड सेल्स है वो सिकल शेप के हो जाते हैं, तो क्या है वो, मोर प्रोन टू मलेरिया, मोर प्रोन टू टाइफाइड, लेस प्रोन टू मलेरिया, लेस प्रोन टू टाइफाइड। कि किस चीज़ को लेके वो फिर बचा रहता है, मलेरिया जो है उसको लेके बचा रहता है, क्योंकि सिकल सेल होने की वजह से जो मीरोजॉइड्स हैं वो आरबीसी को डैमेज नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो पहले से उनकी शेप चेंज है ना, तो दे आर मोर प्रोन टू मलेरिया, ठीक है। ऑप्शन 1 आ जाएगी इसकी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। हाँ, ह्यूमन हेल्थ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्शंस करती हैं, बिल्कुल करती हैं। साइलेंट म्यूटेशन, लाइफस्टाइल के जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सी ऑप्शन ठीक है इसमें से, 1 to 4, 1 to 1 3 4 या 1 2 3 4 सारी ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी 3। 1 इन्फेक्शंस अफेक्ट करती हैं ह्यूमन हेल्थ को, लाइफस्टाइल अफेक्ट करते हैं कि कैसा खाते हैं हम, कैसे रहते हैं हम, है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर करती हैं, साइलेंट म्यूटेशन नहीं करती, हो सकता है ये हार्मफुल ना भी हो, है ना, तो साइलेंट म्यूटेशन नहीं करती हैं। ऑप्शन 2 नहीं आनी है, ऑप्शन 1 3 4 तीनों को मिलाएंगे तो कौन सी बनती है, 3। 79th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉन कम्युनिकेबल, जो नॉन कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है, बीमारी नहीं करती एक से दूसरे को। डिप्थीरिया, फ्लू, कैंसर के मलेरिया। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन 3, कैंसर, नॉन कम्युनिकेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉज द वूपिंग कफ, वूपिंग कफ किससे होती है, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस से। तो ऑप्शन इनमें सारी में से कौन सी ऑप्शन है, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस, सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड द बैक्टीरियल डिसीज, कौन से बैक्टीरियल डिसीज करते हैं, दोनों बैक्टीरियल डिसीज करते होने चाहिए, तीनों सॉरी। टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस और मीजल्स, 9। डिप्थेरिया, लेप्रोसी और प्लेग। डिप्थेरिया भी बैक्टीरियल है, लेप्रोसी भी बैक्टीरियल है, प्लेग भी बैक्टीरियल है, सेकंड ऑप्शन आएगी, ठीक है, सेकंड, क्योंकि मम्स वायरल है, तो तीनों में से एक तो वायरल आ गई, ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। मलेरियल प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोअल डिसीज़ है, नहीं यानी ये वायरल है ना, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2, डिप्थेरिया, लेप्रोसी और प्लेग, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आनी है 2। फिर है कॉमन कोल्ड इज कोज्ड बाय, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, रिनो वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, साल्मोनेला टाइफीरियम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। कॉमन कोल्ड किससे होता है, रिनो वायरस से, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस बी किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, स्नीजिंग के दौरान, फीमेल एनोफ्लिन्स के दौरान, कफिंग के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, किसके थ्रू हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट होती है, ज़्यादातर तो होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, है ना। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी हो सकती है, इसके अलावा ये कुछ हद तक फीमेल एनोफ्लिन्स मस्किटो भी इसको ट्रांसमिट करते हैं, पर ज़्यादातर तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हो रही है, तो हम ऑप्शन डी ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड हाई फीवर्स रिकरिंग एवरी 3 or 4 days इन मलेरियल फीवर इज, कि जब कौन सा टॉक्सिन सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से मलेरियल फीवर में हर 3 या 4 दिन में एक बार फीवर होता है दोबारा से, है ना, चिल्स और फीवर कंपी होती है और बुखार ज़्यादा हो जाता है, तो किस टॉक्सिन की वजह से, इंटरफेरोन, हीमोजोइन, हिरुदिन, कोलोस्ट्रम, हीमोजोइन, ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद, ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके साथ एसोसिएट करती है, टी सेल्स के साथ, बी सेल्स के साथ, मैक्रोफेजेस के साथ, के बी और टी दोनों सेल्स के साथ। तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है ये मेनली तो बी सेल्स के साथ फंक्शन करती है, जो सेल मेडिएटेड होती है वो बेसिकली टी के साथ होती है, टी सेल्स के साथ। तो हमें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी पूछा है, तो हमारी ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2, बी सेल्स। एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, कौन सी एंटीबॉडी जो है, सॉरी एंटीबॉडी कौन सी है जो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर देती है, फीटस तक पहुँचती है मदर से, IgA, IgE, IgM, IgG। तो IgG चल जाती है, IgG, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी कन्फर्ड डायरेक्टली बाय, पैसिव इम्यूनिटी डायरेक्टली कैसे जाती है, वैक्सीन के थ्रू, एंटीटॉक्सिन के थ्रू, कोलोस्ट्रम के थ्रू, के एंटीटॉक्सिन और कोलोस्ट्रम दोनों के थ्रू। तो किसके थ्रू जाती है, दोनों के थ्रू, एंटीटॉक्सिन के थ्रू भी, कोलोस्ट्रम के थ्रू भी मदर से बच्चे तक जाती है फीडिंग के दौरान, है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो पैसिव इम्यूनिटी की टाइप है ये, तो बी और सी दोनों, मतलब 4th ऑप्शन। 88th क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ पैथोजन इज यूज्ड इन द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में किस तरह के पैथोजन्स डाले जाते हैं, जो छोटे होते हैं हमें वो वैक्सीनेशन लगाते हैं ना, इम्यूनाइजेशन करते हैं फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए, तो उसमें पैथोजन कैसे भेजे जाते हैं।
एक्टिवेटेड और स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिक एंटीजन, इनएक्टिव फॉर्म में और वीक फॉर्म में डाले जाते हैं, हाइपर एक्टिव फॉर्म में ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में और स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस डाले जाते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डाली जाती हैं। क्या डालते हैं वैक्सीनेशन के दौरान? पैथोजेंस किस फॉर्म में डालते हैं? सेकंड, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में या वीक फॉर्म में, ठीक है, ताकि हार्म ना करें वो, ठीक है, बस उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बननी होती हैं ज़रूरी, मेन तो ये फंक्शन होता है। तो 88th की ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन 2, वैक्सीनेशन इंजेक्शन ऑफ द एंटीटॉक्सिन इन द टेटनस कन्फर्स विच टाइप ऑफ द इम्यूनाइजेशन, के जो इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं एंटीटॉक्सिन के टेटनस में, ठीक है, टेटनस को रोकने के लिए, तो वो कौन से टाइप की इम्यूनाइजेशन है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव, ऑटो इम्यूनाइजेशन की ह्यूमरल इम्यूनाइजेशन? देखो एक्टिव क्या होती है, जिसमें के जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बॉडी में खुद बनती हैं थोड़ा टाइम लेके, वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। पैसिव में क्या करते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडीज़, पहले से ही फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ बॉडी में डाली जाती हैं, ठीक है, ताकि वो जल्दी फंक्शन कर सकें। ऑटो इम्यूनाइज्ड या ह्यूमरल, इसमें से ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, पैसिव इम्यूनाइजेशन है ये, ठीक है। 89 की ऑप्शन आनी है ऑप्शन 2, पैसिव इम्यूनाइजेशन, जो पहले से प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज सीधे बॉडी में भेजते हैं ताकि वो काम करना शुरू कर दे। फिर टर्म एंटीटॉक्सिन रेफर्स टू द प्रिपरेशन कंटेनिंग, कि जो एंटीटॉक्सिन टर्म होती है वो किस चीज़ की प्रिपरेशन को रेफर करती है? बी और टी लिम्फोसाइट्स को, एंटीबॉडीज टू टॉक्सिन, वीकन पैथोजेंस या इनएक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। तो एंटीटॉक्सिन के लिए, एंटीटॉक्सिन टर्म के लिए किस चीज़ को मेन मतलब देखा जाता है? तो वो होती है एंटीबॉडीज़ टू टॉक्सिन, है ना। एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन को रोकने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनाई जाएं, ठीक है, तो एंटीटॉक्सिन का यही मतलब हुआ। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2, एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन, ठीक है। फिर है 91st क्वेश्चन, इंजेक्शन गिवन अगेंस्ट द स्नेक वेनम कंटेन्स, जो इंजेक्शन स्नेक वेनम के अगेंस्ट दिया जाता है वेनम के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, उसमें क्या है? एंटीजेनिक प्रोटीन है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ हैं, पहले से बनी एंटीबॉडीज़, अटेन्यूएटेड पैथोजेंस हैं, या ऑल ऑफ दीज? क्या ऑप्शन आएगी इसकी? तो इसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ ही डाली जाती हैं, तो ऑप्शन 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन अगेंस्ट द पोलियो वायरस इज एन एग्जांपल ऑफ, कि जो वैक्सीन पोलियो वायरस के अगेंस्ट है वो किसकी एग्जांपल है? ऑटो इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के सिंपल इम्यूनाइजेशन? तो जो वैक्सीन पोलियो के अगेंस्ट लगाई जाती है वो जो होती है वो एक्टिव होती है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आनी है एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, क्योंकि ये बॉडी में फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है ना, पैथोजेंस को बॉडी के अंदर डाला जाता है इनएक्टिव फॉर्म में, तो एंटीबॉडीज़ खुद बन जाती हैं बॉडी में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आएगी, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, जो अमीबिक डिसेंट्री होती है ये किसके कारण होती है, जिसको अमीबियासिस बोलते हैं? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एस्क्रिचिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या ट्राइकोफाइटोन? तो सिंपल है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कांट बी क्योर्ड बाय टेकिंग एंटीबॉडीज़, कि एंटीबॉडीज़ देने से भी कौन सी डिसीज़ क्योर नहीं हो? तो एंटीबॉडीज़ कब दी जाती हैं? जब बैक्टीरियल डिसीज़ हो, बैक्टीरिया की वजह से डिसीज़ हो, है ना, तब एंटीबायोटिक्स काम करेंगी। वायरल डिसीज़ हो तो एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती है। अभी कहते हैं कौन सी डिसीज़ ऐसी है जिसमें एंटीबायोटिक्स देने से क्योर नहीं होगी, वो मतलब वो बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है ना। प्लेग, अमीबियासिस, लेप्रोसी या वूपिंग कफ? तो ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन 2, ठीक है, अमीबियासिस। क्यों? अमीबियासिस जो है ये प्रोटोजोआ डिसीज़ है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ठीक है। तो प्रोटोजोआ डिसीज़ में तो एंटीबायोटिक फंक्शन ही ना कर पाएंगे, क्योंकि वो तो बैक्टीरियल डिसीज़ को मतलब इनएक्टिव करने में होती है, ठीक है, तो ठीक करने में। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन 2, ठीक है। अभी हमारे यहाँ तक मैक्सिमम क्वेश्चन एक वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं, तो कोशिश करूँगी कि कम टाइम में और भी करवा पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दो, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और इसके PDF अगर आपको चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF और नोट्स ले सकते हो। इसके अलावा बाकी के जो कुछ और भी चैप्टर्स की जो ये प्रैक्टिस MCQs की वीडियो हैं वो आपको हमारे प्लेलिस्ट जो है प्रैक्टिस MCQ सीरीज़ फॉर मास्टर कैडर, वहाँ से आपको मिल जाएगी चैनल से, तो आप वो चेक कर सकते हो, वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो MCQs की। तो आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ हों। तो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।